जैसा कि आपको पता है कि यूपी एएसआई क्लर्क का एग्जाम आता था, उससे आप यूपीएसआई क्या माहौल क्या रहेगा उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं इस पेपर से। तो इसमें हिंदी और जीएस के प्रश्न आपको देख रहे हैं, फिर आपको मैथ का भी पेपर दिखाएंगे। बाकी कंप्यूटर को हम छोड़ सकते हैं, जो स्पेशल था इसके टॉपिक को काफ़ी कठिन आया है और जीएस भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। तो हिंदी में देख सकते हैं पहले गद्यांश दिया गया है, तो इसे नॉर्मल पहले वाले का ये कुछ आंसर हो जाएगा और इसको आप नॉर्मल पढ़ के निकाल लेंगे। युद्धवीर दानवीर और गद्यांश के अनुसार साहित्य मीमांसकों ने वीरता में कौन कौन से भेद किए हैं, तो युद्धवीर, दानवीर और दयावीर, ये आप पढ़ करके निकाल लेंगे। तो गद्यांश से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण है, तो इसमें दैनिक तो आपको पता है, दैनिक आय ये विशेषण है, मंदक विशेषण है, प्यासा व्यक्ति ये भी विशेषण है, यानी चमक, चमक ये देखो ये संज्ञा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संज्ञा है। फिर 5वां क्वेश्चन, रोड़ा अटकाना मुहावरे का अर्थ है, तो यानी कि रोड़ा अटकाने बाधा डालना, क्या वो कहते हैं क्या वो मेरे काम में रोड़ा अटका रहा है, बाधा डाल रहा है। 6वां क्वेश्चन है, रहीमन गली है साकरी दूजो ना ठहराए, आप आवे तो हरि नहीं हरि तो आपन नाय। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि यहाँ पर ये दोहा होने वाला है। कृतज्ञ शब्द का अर्थ क्या है, जो उपकार मानता हो उसको क्या कहते हैं, कृतज्ञ, और जो उपकार ना मानता हो उसको क्या कहते हैं, कृतज्ञ। आपको पता है। वह दिन भर पढ़ता रहता है, इस रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए, तो वह दिन भर पढ़ता रहता है, तो इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे दिन भर ये क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। निपात काफ़ी क्वेश्चन गलत करके आए हैं जिनका हास्य का पेपर है। नीचे दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य है, हम भोजन खाते हैं, गत सप्ताह वह जाएगा, जल्द वापस आ जाना, जल्द नहीं हो जल्दी शब्द होता है, मुझे बाजार जाना है, सबसे सही वाक्य यही है, मुझे बाजार जा। 10वां क्वेश्चन है, मधुर वचन कहे कहे परतोषे कौन सा अलंकार बिना सोचे ही अनुप्रास अलंकार लगा देना। घन का एकार्थी शब्द पूछा गया है 11वें में, बादल होगा। मैं स्वयं चला जाऊंगा, स्वयं मतलब स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में कौन सा समास बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, राजकुमार ये तो कर्मधारय समास है, एक दंत गणेश जी का नाम है, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, एक है दंत जिसके अर्थात भगवान गणेश। ठीक। किसी आगंतुक ने दरवाजा खटखटाया, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए, किसी आगंतुक ने दरवाजा खटखटाया, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। आगंतुक की विशेषता क्या है, किसी, तो किसी कैसा विशेषण है, ये तो किसी पूछा गया, किसी हो गया। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ है, ना समझ को उपदेश देना, ना समझ की सहायता करना, स्वयं बहुत सोच समझ कर विचार कर उपाय करना। तो इससे आप देख सकते हैं हिंदी का लेवल ठीक ठाक आया है। यूपीएसआई के लिए आप जो तैयारी कर रहे हैं तो उसको ध्यान में रखिएगा। आज नदी बिल्कुल उदास थी, इस प्रसिद्ध कविता के कवि का क्या नाम है, आज नदी बिल्कुल उदास थी, तो इसके कवि का नाम आप लोग सर्च करके बताइए, आप सर्च करेंगे तो आपको याद रहेगा, साहित्य का क्वेश्चन है। फिर देखिए हमारा माला से आया है, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, एकदम सही कुछ आंसर दिया है भाई ने, 25 क्वेश्चन। पुनरुक्त द्वित्व शब्द पहचानिए, जो बार बार वो होते हैं, जैसे कौन कौन ये द्वित्व हैं, सीधी बात हो गई। साफ सुथरी और शांत जगह सबको भाती है, इस वाक्य में सबको शब्दों में कौन सा सर्वनाम है, बताइए। साफ सुथरी जगह शांत जगह सबको भाती है, तो यह सबको कौन सा सर्वनाम है, सबको मतलब यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम। गायक का तद्भव शब्द है, गवैया। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, ला। चर्चित उपन्यास हाल्फ गर्लफ्रेंड की रचना का चेतन भगत, थोड़ा भी आप जुड़े होंगे पिक्चरों से तो आपको पता होगा चेतन भगत है। जो किसी से संबंधित ना हो, उचित शब्द बताइए, तो तटस्थ। निष्प्रह शब्द का सही अर्थ है, जिसकी कोई इच्छा ना हो। कोठी के चारों ओर लोग एकत्र हो गए थे, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, कोठी के चारों ओर लोग एकत्र हो गए थे, तो चारों ओर, चारों ओर क्या है, कौन सा अव्यय है चारों ओर, समुच्चयवाचक। यहाँ संबंध बोधक अव्यय है, काकी के लगा है, संबंध बोधक अव्यय है। जीएस भी अच्छी देखने को मिली है। साइमन कमीशन जिसका भारत में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था, किस वर्ष नियुक्त किया गया, 1927। भारतीय संविधान का अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है, तो आप सीधे सीधे इसमें क्या लगाएंगे कि 15। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं
फिर यहाँ साइंस का क्वेश्चन देखने के आया, ऑक्सीकरण में केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण में क्या होता है। तो यहाँ पर मेरी समझ से इलेक्ट्रॉन का हानि होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, हाँ, इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। इलेक्ट्रॉन आता है तो आवेशित बन जाता है। किसी भारतीय इलेक्ट्रॉन के लाभ होता है। किसी भारतीय पहल का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 24/7 बिजली आपूर्ति करना है। तो इसमें आपको सबको पता है, सौभाग्य योजना के तहत बिजली दी गई है गांव में। कौन सा दक्षिण पूर्व एशियाई भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, तो सीधे इंडोनेशिया इसमें ऑप्शन है। भारत के किस राज्य का अपना वन्यजीव अधिनियम है, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसके लिए केरल के पास है बिल्कुल सही उत्तर। पृथ्वी के अधिकांश लोग जिस महाद्वीप पर रहते हैं वह है एशिया है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में है, तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में है। अरट्टू किस त्योहार किस राज्य का है, तो ये आपका अरट्टू केरल राज्य का है, ये आप नोट कर सकते हैं। अजंता की प्राचीन शैली गुफाएं कहाँ है, ये तो आपके महाराष्ट्र है, बिल्कुल सही उत्तर। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी NAARM कहाँ स्थित है, तो आप इसको थोड़ा सर्च कर लीजिएगा। ये तेलंगाना में, हैदराबाद तेलंगाना में है। आप पुरानी जड़ों मिट्टी के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, पुरानी, ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया है। पुरानी जड़ मिट्टी को क्या कहते हैं, भाग। उत्तर प्रदेश की सीमा पश्चिम में किस भारतीय राज्य से लगती है, तो इसमें आपका उत्तर हरियाणा रहेगा, सहारनपुर के आसपास के एरिया में। फिर 1993 में हस्ताक्षरित समझौता भारत एवं चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC प्रशांत प्रणाली के महत्वपूर्ण है। जैसे पंचशील समझौता आपको पता 1959 में हुआ था, नेहरू जी के समय में। ये सीमा, शांत और स्थिरता समझौता है, ठीक है। प्रशासनिक दृष्टि से BDO का क्या अर्थ है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है, लखनऊ हो गया। किस अंतर्राष्ट्रीय संधि उद्देश्य सभी प्रकार के नस्ली भेदभाव को समाप्त करता है, तो इसके लिए ICRAD याद कर लीजिए बिल्कुल। भारत में LWE पूर्ण नाम क्या है, इसको आप सर्च कर सकते हैं। PSI के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिलाओं को घरेलू हिंसा बचाने के लिए नागरिक उपचार प्रदान करने के लिए 2005 में कौन सा कानून बनाया गया था, तो आपको पता होगा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का विलय प्रणाली से विस्तृत है, आपका शनि ग्रह देखेंगे तो उसके चारों तरफ छल्ले दिखाई देते हैं, इसमें ऑप्शन क्या रहेगा, शनि। कर्नाटक का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच लड़ा गया, तो सबको पता है फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में। किसी दोलनशील वस्तु के संतुलन स्थिति में अधिकतम विस्थापन का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, आयाम। तो ये आप याद कर सकते हैं। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर के पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप सीधे सीधे MS धोनी लगा सकते हैं, ऑप्शन से देख कर काट देंगे, कोई नहीं है। खनिजों के पुनर्चक्रण के प्रोत्साहन योजना किस मिशन का हिस्सा है, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण मिशन का हिस्सा है। CBI ने 2025 ऑनलाइन बाल यौन शामिल अपराध के नेटवर्क खत्म करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया था, तो इसमें ऑपरेशन हाक होगा। इसको ऑपरेशन सिंदूर तो आपको पता ही इतना फेमस रहा है। ऑपरेशन ब्लू स्टार हाँ पंजाब से संबंधित था, तो इससे आप निकाल सकते थे, एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन। फिर क्या है, 25 जनवरी 2025 ICC अवार्ड समाप्त 2024 के लिए ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है, तो इसमें सूर्य कुमार यादव का नाम आप रखेंगे। अब आप यहाँ मैथ का सेक्शन देख सकते हैं, तो यहाँ पर 5% प्राचीन से 5 वर्षों के लिए 2000 की ऋण साधारण बात सीधे सीधे पूछा गया है। तो इकाई का अंक पूछा गया है, और 5/10 40 का 5/10 पूछा गया है, और यहाँ भी सीधे सीधे अंडर रूट आपसे पूछ लिया गया है। फिर उसके बाद HCF पूछा गया है संख्या ज्ञात करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन सीधा है, 5 गण संख्या सभी योग पूछा गया है, बहुत ईजी क्वेश्चन आए हैं। और इधर रिबन की मूल लंबाई 60 सेंटीमीटर है, 5:3 के अनुपात में घटाया गया, तो इसकी नई लंबाई क्या होगी, इसे 5 रिबन की एक मूल लंबाई 60 सेंटीमीटर थी, इसे 5:3 के अनुपात में घटाया गया, तो इसकी नई लंबाई कितनी होगी, तो देख लीजिए, थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो मूल लंबाई कितनी हो जाएगी 36, पहले 5 थी अब 3 कर दिया गया, 5 की वैल्यू 60 दी रखी, 3 की कितनी आ जाएगी 36। कौन से एकल छूट 80 वही समतुल्य छूट के बारे में पूछा गया है। 6 विषम संख्याएं पूछी गई हैं। 3300 पर 10% ब्याज दर और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया। चक्रवृद्धि ब्याज की एक धनराशि 82 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह समान ब्याज दर की 8 गुनी हो जाएगी। 82 के 3 से गुणा कर देंगे तो आप कितना आ जाएगा 8 × 24 246 वर्ष। ये भी 2 मिनट में लग गया क्वेश्चन।
और निवेश साझेदारी का नॉर्मल सा क्वेश्चन आया है, 60 बाकी बचाता है आया है। दुकानदार 25% खान पर 1500 में बेचता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? तो यानी कि 75% की वैल्यू दी है, 100% की निकालनी है। परीक्षा में एक दुकानदार 25% लाभ कमाते हुए ये 1600 में 80 पुस्तकें बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है या देशीय पूछा गया है, नाव धारा अब स्ट्रीम बैक स्ट्रीम, मतलब कोई भी क्वेश्चन। एक कार्य समय वर्ग पूछा गया, बेलन की त्रिज्या दी गई, सीधे सूत्र द्वारा निकाला गया है, 3 पुरुषों का औसत वजन दिया गया है, नॉर्मल दूसरे आदमी से बदल दिया जा रहा है, दूध और पानी का अनुपात 5 है, कुल 35 लीटर मिश्रण 10 लीटर पानी, तो मिश्रण में कितना दूध है? बस नॉर्मल सा क्वेश्चन है। साथ में साधारण ब्याज पूछा गया है, दाएं बाएं ऊपर नीचे जाने वाला पूछा गया है, और यहाँ पर थोड़ा डीआई का क्वेश्चन आ गए हैं 2। फिर उसके बाद ये रीजनिंग है, फिर रीजनिंग 5 किलोमीटर ऊपर चलता है दाएं चलता है, सीरीज पूछी गई है। 2 1 3 दूना 6, 2 1 कम 2 1 3 दूना 6 दून 12 3 15। इसी तरीके से सीरीज ये बढ़ रही है। फिर आप देख सकते हैं ये नॉर्मल देश राज्य और कंबल के बीच में संबंध बताने वाला, देश के अंदर राज्य आएगा, कंबल को अलग कर दीजिए। फिर डीआई का क्वेश्चन आया है, फिर ये रक्त संबंध आया है, पहली तिमाही, फिर डीआई आई है, फिर डीआई आई है, फिर देखिए लीजिए बिल्कुल इजी आसान, डीआई बहुत ज़्यादा पूछी गई है। और ये सब आप करते करते आप देख सकते हैं दिशा के बारे में पूछा गया है। फिर आप तार्किक, इसमें मेंटल मानसिक बच्चों में कुछ तार्किक पूछा गया है। महिलाओं से जुड़े मामले की संवेदनशीलता में सुधार जाने के लिए उद्देश्य उत्तर प्रदेश हाल में किस पहल के आगाज सूचित सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण का उपयोग किया है? तो ये लखनऊ हेल्प डेस्क, महिला हेल्प डेस्क वाला। तो ये तर्कपूर्ण चीज़ें पूछी गई हैं, थोड़ा ये अलग टॉपिक था इसमें, तो इससे आपको यूपीएसएस मतलब नहीं है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हिरासत में व्यक्ति मजिस्ट्रेट में भीतर पेश किया जाएगा, तो 24 घंटे, जो सब लोग जानते हैं। घरेलू हिंसा के मामले संभालने के लिए लिंग संवेदनशीलता का क्या महत्वपूर्ण है? यह पुलिस संसाधनों को कम करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सभी लिंगों के पीड़ित की उचित सहायता और सुरक्षा मिले। बिल्कुल सही आंसर। टीम वर्क के बारे में पूछा गया है, लोकतांत्रिक समाज में कानून प्रवर्तन की भूमिका पढ़ करके आप आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था लागू करने के लिए आमतौर पर कौन जिम्मेदार होता है? स्थानीय स्तर पर पुलिस जिम्मेदार होती है, इसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो कलम पेंसिल स्टेशनरी के अंदर कलम पेंसिल दोनों आ जाएंगी, सी। फिर दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, बहुत ईजी पेपर। मैथ और रीजनिंग का लेवल बहुत ईजी रहा है भाइयों, लेकिन जीएस और हिंदी भी थोड़ा ठीक ठाक लेवल की पूछी गई है, तो उसमें पसीने छुड़वा सकती है आपकी, तो आप इसलिए एसआई की तैयारी को थोड़ा जीएस पे फोकस करना पड़ेगा इस बार, हल्के में नहीं लेकर चल सकते हैं। ये दर्पण का आया है, 2.5 घंटे का पेपर था, आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ ये पेपर ख़त्म होता है। तो आई होप, आप आशा करते हैं कि आपको मेरा एनालिसिस तो नहीं ज़्यादा कर पाया हूँ, बाकी पेपर को आप पहुँचाने की बताया कि कैसा क्या रहा है। पेपर का लेवल ठीक ठाक रहा है, जीएस और मैं हिंदी का लेवल अच्छा रहा है। बाकी आप लोग देख सकते हैं हिंदी में अच्छा काम करने की ज़रूरत है वीएसआई के लिए, और मैथ और रीजनिंग आपको देख लीजिए नॉर्मल ही आने वाली है वहाँ भी, तो मैथ का हर टॉपिक कवर होना चाहिए, बाकी मैथ में इतनी दिक्कत नहीं आने वाली। जय हिंद, जय भारत।